ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज खास बाबा गुरुओं का गुरु सतगुरु बाबा इस धरती पर आकर हम बच्चों को आत्माभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। एक आत्माभिमानी और दूसरा है देहाभिमानी। बाबा बोलते अभी तुम देहाभिमान में थे, बॉडी कॉन्शियस था पूरे, तो तुमको आत्माभिमानी बनना है। इसके ऊपर खास बाबा ने आज जोर दिया है। दूसरी बात, ड्रामा के ऊपर बाबा ने आज समझाया है। जैसे बाबा ने कलप पहले भी आके हम बच्चों को सतयुग का वर्षा दिया था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चक्कर लगाते हुए हम यहाँ तक पहुँचे अभी कलयुग के अंत में, और एक कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। ऐसे टाइम पे परमपिता परमात्मा आकर हमको ड्रामा का राज समझाते हैं। तो बाबा बोलता है कि जो तुम्हारा जो ये घड़ी जो है अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाबा ने खास हमको रियलाइज कराया है। तो कलयुग का अंत में आकर जब बाबा हमको श्रीमत देते हैं आत्माभिमानी बनने की और दैवी गुण धारण करने की और बॉडी कॉन्शियस को भूलने की, तो इसके ऊपर बाबा ने फिर वापिस जाने की तैयारी, बाबा ने खास वानप्रस्थ अवस्था याद दिलाई कि बच्चे तुम्हारी अभी वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए बाबा बोलते इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो वह सब कुछ विनाश होने वाला है। इसलिए अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, अंदर से वैराग होना चाहिए। वापिस घर जाना है हमको, अभी फिर सतयुग में आना है नई दुनिया में। तो बाबा बोलता अभी तुमको कुछ नहीं चाहिए, पूरा बेघर बनना है। तो बाबा ने खास आज वैराग दिलाया है इस कलयुग की दुनिया से। कोई भी ऊंची चीज पहनोगे तो वो खींचेगी, बाबा बोलता है। फिर क्या होगा, देहाभिमान आएगा, उसमें फंसेंगे बॉडी कॉन्शियस में। तो बाबा बोलता है कि विश्व के मालिक कैसे बनोगे फिर। इसलिए बाबा बोलता है कि विश्व की बादशाही लेनी है तो इन सब चीजों से उपराम हो जाओ। तो इस नाटक को में एक्ट करते हुए सबको साक्षी होकर देखना है पाल भाई। एक्ट तो करना है, इस संसार में भी रहना है, लेकिन साक्षी होकर देखना है हर चीज को, और अपने आसुरी स्वभाव को बदलकर दैवी स्वभाव बनाना है। एक दो के मददगार बनना है, किसी को भी तंग नहीं करना है। तो ये आज बाबा की मुख्य शिक्षा है पाल भाई। लेकिन डिटेल मुरली थोड़ा आप आज बताइए। आज हम लोग 28 अक्टूबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं ईश्वर भाई जी। आज बाबा ने खास बोला है, मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली श्रीमत है जी, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। बिल्कुल। पहला बात तो है सतगुरु, फिर देही अभिमानी जी, फिर देह अभिमान जी। तो सतगुरु, सतगुरु माना गुरु किया जाता है। भक्ति मार्ग में भी गुरु करते हैं, पर एक गुरु का गुरु से गति मिलती है। वहां भी बोलते हैं सदगति मिलती है, लेकिन सच्चा सदगुरु ही सदगति दे सकता है जी। तो अभी गति सदगति का टाइम है। तो सदगुरु आ करके ब्रह्मातन में आ करके श्रीमत देते हैं, देह अभिमान छोड़ दो। देह अभिमान क्या है, देह भान और देह अभिमान दोनों आ गया उसमें। ये जो दुख देने वाले संस्कार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, मैंपन, मेरापन, नाम, मान, शान का जो भूखा होता है, मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, अपनी गुण का अभिमान, विशेषता का अभिमान, अपनी सफलता मिलता है उसका अभिमान, ये सब देह भान और देह अभिमान है। इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी सदगुरु गति सदगति देने आए हैं, सदगति में जाना है। इसलिए इस सबको पुराने संस्कारों को, देह अभिमान देह भान को छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। देही अर्थात देह तो ये है, लेकिन मैं आत्मा देही हूँ, इस शरीर को चलाने वाली। ये स्मृति रहे हमेशा, मैं आत्मा देही हूँ। अगर मैं आत्मिक स्वरूप, मेरी स्मृति है मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, तब मैं देही अभिमानी हूँ। फिर बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चे कोई इच्छा चाहना नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बिल्कुल। ये सृष्टि जब 5000 वर्ष का है, अभी इसका अंतिम समय आ पहुंचा है, फिर रिनोवेशन होना है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है जी। तो ये लास्ट समय में हम सबका, सृष्टि का वानप्रस्थ अवस्था है तो हमारा भी वानप्रस्थ अवस्था है। बिल्कुल। तो इन आंखों से जो कुछ देख रहे हो इसका परिवर्तन होना है, बाबा बोलता है। बाबा तो विनाश शब्द यूज करता है, लेकिन परिवर्तन होना है जी। ये सृष्टि तो रहेगी, प्रलय तो होगी नहीं, इसका परिवर्तन होना है जी।
अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेघर बनना है। जैसे लड़की की शादी होती है तो बिल्कुल फटे कपड़े पहन के हल्दी लगाती है ना, बेघर जी, फिर जाती है ससुराल घर में हकदार बन जाती है जी, मालिकी बन जाती है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेघर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे, कोई चीज अच्छा चीज जूता कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, फिर वो याद आता रहेगा, उसकी संभाल करनी पड़ती है। नहीं, बुद्धि भी जाती है, बॉडी कॉन्शियस में भी आ जाते थोड़ा, दोनों बातें। मान लीजिए मैं यहाँ पर सोने का कड़ा पहन लिया, 24 घंटा मेरी बुद्धि जाए, गिर न जाए, बुद्धि उसी में फंसे रहेगी। सही। मेरे पास इतना सोना है, वो ईगो भी आएगा, देह गिर गया तो और डिस्टर्ब हो जाओगे। फिर देह अभिमान आएगा। बाबा ने कहा इसमें ही मेहनत है, जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्व की बात सही मिलेगी जी। फिर बाबा ने कहा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। कब मिलती है? संगम युग। संगम सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा अभिमानी हो बैठो, यह एक ही सदगुरु कहते हैं, उनके लिए कहा जाता है एक सदगुरु तारे बाकी सब बोरे, अर्थात डुबाए। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं क्योंकि खुद भी देही है ना जी। बाबा ने कहा बाप को याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। भांति तो बहुत होते हैं ना। बाबा ने कहा आप बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वर्षा सबको एक बाप से मिलना है। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। मूल बात ही यह है, याद से ताकत आएगी, दिन प्रतिदिन बैटरी भरती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना, तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है। समझ में आया जी। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती जाती है। यह एक ही बाप टीचर सदगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता, बाबा हमारा मुख खोलो कृपा करो। बाप कहते हैं इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं है, मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है जी। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलते हैं, बाकी सब मनुष्यों के रॉन्ग डायरेक्शन है, क्योंकि सब में 5 विकार है ना। बाबा ने कहा तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है, यह बड़ी मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग बाप है, बाप की तरफ आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो, यह याद की फांसी है। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो वह बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ऐसा कोई मनुष्य हो न सके, इनको तुम बाबा कहते हो। बाबा ने कहा बाप इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं जी। क्या रखते हैं? ब्रह्मा नाम रखते हैं। दादा लेखराज के तन में जब प्रवेश करते हैं तो उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा कहाँ से आया? यह है पतित, वह है पावन। लेखराज पतित था जी, ब्रह्मा जो है पावन बनता है। वह पावन देवता ही फिर, मतलब ब्रह्मा पतित शरीर में है जी, देवता ही पावन है जी। वह पावन देवता ही फिर 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। यह मनुष्य से देवता बनने वाला है। ब्रह्मा बाबा के लिए बोलता है मनुष्य को देवता बनाना यह बाप का ही काम है। यह सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं जी। बाबा ने कहा ये जो वर्ल्ड नाटक है, इस नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। बिल्कुल, क्यों क्या में उलझना नहीं है, इसमें मूझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज को देखते हुए बुद्धि में याद ना आए, क्योंकि वानप्रस्थावस्था है। अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। आसुरी स्वभाव अर्थात राक्षसी वृत्ति और देवी स्वभाव अर्थात देवता जी। तो आसुरी स्वभाव को ही बदल करके देवी स्वभाव वाला बनना है। बिल्कुल। बाबा ने कहा स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाव।
लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धि अर्थात सफलता। जी। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है। अविनाशी धन अर्थात ज्ञान धन, बुद्धि की शक्ति अर्थात दिव्य बुद्धि है, और पोजीशन की भी शक्ति है। हमारा तो ऊंचा पोजीशन, ब्राह्मण चोटी है। बिल्कुल। सर्व शक्तियां आप में हैं, इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बिल्कुल। आज का स्लोगन में बाबा ने बोला है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। बिल्कुल सही है। बाबा को हम लोग कहते हैं ना, तन भी तेरा, तन भी बाबा ने सेवा अर्थ दिया है। तो तन मन धन सब कुछ तेरा, तो अब मेरा क्या रहा। इसलिए प्रभु की अमानत है ये, मैं इसको सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाऊंगा जी। ये मेरा नहीं है जी। जगदीश भाई जब प्रभु के पास समर्पण होने के लिए आ रहे थे, तो उस कॉलेज में जब प्रोफेसर थे वो, तो बोले आप एक लेख लिख के जाओ। तो उन्होंने क्या बोला, ये तन मन धन जन, ये हाथ, ये कलम अब परमात्मा के कार्य में चलेगा, ये काम में नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो वो एक एग्जाम्पल है। मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। ये चीज याद आई जगदीश जी की। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।